नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा के राज्यपाल पद की शपथ ली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने महामहिम राज्यपाल को शपथ दिलाई। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को संत कबीर कुटीर में पिछड़ा वर्ग समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पिछड़े वर्ग के बैकलॉग को योग्य उम्मीदवार नहीं बताकर खाली रखा, जबकि वर्तमान सरकार ने इस वर्ग से प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर नियुक्त कर ये धारणा तोड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन लेकर राज्य में समान विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने सीईटी परीक्षा के लिए निःशुल्क परिवहन और सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी भी ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर जल्द मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लाडो लक्ष्मी योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा। सीएमओ से अप्रूवल आते ही शुरू हो जाएगी योजना। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पहले चरण में 10 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ। 3 अलग अलग फेज में दिया जाएगा लाभ। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जल्द मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ और प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। लाडो लक्ष्मी योजना का प्रारूप भी तय किया जाएगा। सीएमओ से अप्रूवल आते ही शुरू हो जाएगी योजना। पहले चरण में 10 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जल्द मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ और प्रदेश की महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना का प्रारूप भी अब तैयार हो गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव होने थे जब ये वादा किया गया था और अब इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन को लेकर एक बड़े युवा कार्यक्रम की जानकारी दी है। साथ ही विपक्ष के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि 23 से 25 जुलाई तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत होगी, जिसमें 24 राज्यों से 600 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। हर राज्य से अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 25-25 युवा बुलाए गए हैं और इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। आप सब भली भांति जानते हैं कि भारत की जो विविधता में एकता की सबसे बड़ी ताकत है। इसी की श्रृंखला में मुझे इस बात कर बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन से सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए नायब सिंह सैनी जी की सरकार 23 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जिस प्रकार से माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को ये विजन दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ पत्रकार मुकेश वशिष्ठ को अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। मुकेश वशिष्ठ के पास में पत्रकारिता और मीडिया प्रबंधन का लंबा अनुभव है। उनकी नियुक्ति से मुख्यमंत्री कार्यालय की जनसंपर्क व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने की उम्मीद
की गई है। मुकेश वशिष्ठ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सीएम सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर वो नियुक्त किए गए हैं। उनका काफी ज्यादा लंबा मीडिया में अनुभव है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति के 4 जुडिशियल रिमांड पूरे हो चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। ज्योति मल्होत्रा को 17 मई को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें पहले 5 और फिर 4 दिन की रिमांड पर लिया गया। रिमांड समाप्त होने के बाद में 26 मई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ज्योति मल्होत्रा को आज 14 दिन की 4 जुडिशियल रिमांड पूरे हो गए हैं और आज थ्रू वीसी कोर्ट में पेश किया गया, जीएमआईसी श्री सुनील कुमार की कोर्ट में, और अब अगली डेट 4 अगस्त को है। ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने 17 मई को अरेस्ट किया। उसके बाद में 5 दिन का और 4 दिन का 9 दिन का रिमांड लिया। फिर 26 मई को पुलिस 9 दिन का रिमांड खत्म करने के बाद में पुलिस ने सबसे पहले 26 मई को कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेजा गया था। उसके बाद में उनको 9 जून को जो फर्स्ट जुडिशियल कस्टडी पूरी हुई थी, उसके बाद में उनको दोबारा जुडिशियल कस्टडी भेजा गया। वो फिर 23 जून को पूरी हुई। उसके बाद में वो दोबारा जुडिशियल कस्टडी भेजा, वो 7 जुलाई को पूरी हुई और आज 21 जुलाई को 4th जुडिशियल कस्टडी पूरी हो गई है। बाड़ा तहसील कार्यालय के सामने किसानों को धरना आज 4थे दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। शासन प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब धरने को समर्थन देने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सोमवीर सिंह शिवराड़ और पूर्व विधायक रणवीर सिंह सहित कई संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला, और जबकि जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। जहाँ तक ये जो आज धरने के ऊपर जमींदार बैठे हैं, बड़ी मजबूरी के अंदर बैठे हैं। आज से 2 साल पहले सरकार ने निश्चित किया था बाढ़ और भिवानी और दादरी के लिए करीब 350 करोड़ रुपए मुआवजा निश्चित किया था। लोगों की लिस्ट लग गई थी, लेकिन उसको रोक दिया गया। उस मांग के लेके लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ बारडा के अंदर भी हैं, लोहारू में बैठे हैं और दूसरी जगह भी लोग इस बात के बढ़ेगा काम भी अपना जायज हक मांगने के लिए आप खड़े हैं। बड़ी जायज सी बात है। ये सरकार खासतौर से मोदी साहब और हरियाणा चीफ मिनिस्टर बड़ी प्रचार करते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, तो इससे ज्यादा अन्याय की बात क्या होगी कि जो आज से 3 साल पहले का मुआवजा अब तक नहीं मिला। जहाँ तक किसानों की सिर्फ बातें करें, हम किसानों के लिए खाद की जिस तरह ये सरकार आई है 11 साल हो गए, हर साल डीएपी की यूरिया की समस्या रहती है, जो आज भी वैसे की वैसी खड़ी है। रतिया में अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा है। वहीं किसानों की मांग है कि बिजली के बढ़े हुए जो रेट हैं उन्हें कम किया जाए, डीएपी खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए, गांव में नशाखोरी पर रोक लगे। किसानों ने इन मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान सरकार को चेतावनी दी है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। पिहोवा में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सावन महीने के दूसरे सोमवार को ऐतिहासिक संगमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कैबिनेट मंत्री ने पूरे मंदिर परिसर का अवलोकन भी किया। मंदिर की बनावट को देखकर बेदी काफी खुश हुए। प्रबंधन की ओर से होने वाली 2 जरूरतमंद कन्याओं की शादी पर उनके सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद भी दिया। पूजा के बाद मंत्री बेदी ने कहा कि संगमेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आस्था का
जीता जागता केंद्र है। यह मंदिर समाज के कमजोर वर्गों को जोड़ने और सहयोग देने का कार्य करता है। यहाँ हर साल जरूरतमंद कन्याओं के विवाह पूरे विधि विधान से कराए जाते हैं। और महादेव मंदिर सावन की दूसरे सोमवार में इस प्रकार से श्रद्धालुओं की यहाँ पर आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। लंबी लंबी कतारें यहाँ श्रद्धालुओं की भगवान शिव के दरबार में है। मैं भी आज यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आया हूँ। भोलेनाथ कन कन में है, भोलेनाथ जन जन में है। इस सृष्टि के सहारक और रक्षक दोनों की जिम्मेवारी भोलेनाथ पर है। शिवरात्रि का पावन पर्व नजदीक आ रहा। साइबर सिटी गुरुग्राम बोल बम बम भोले के उद्घोष से गुंजमान होता हुआ नजर आया। शिव भक्तों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए गुरुग्राम में शिव भक्तों के लिए शिविर लगाए गए हैं। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने हर साल की तरह इस साल भी गुरुग्राम में आयोजित किया और शिव कांवड़ शिविर शिव भक्ति और सेवा भाव का प्रतीक बनकर उभरा है। विधायक मुकेश शर्मा ने धनश्री कैंप गुरुग्राम में 18 जुलाई से 23 जुलाई तक शिव भक्तों के लिए शिविर लगाया और ऐसे आयोजनों से समाज में आध्यात्मिक चेतना और सेवा की भावना मजबूत होती है। हमारी यात्रा थी, आपने देखी होगी 14 तारीख की ललगढ़ में और फरीदपुर झिटका तक की यात्रा थी। सभी जितने भी महादेव के मंदिर थे, सिंगार, फरीदपुर झिटका, नल्लड़, सब में हम गए, दर्शन करके आए। और अब हमारा ये शिविर चला हुआ है। शिविर में हम जितने भी कावड़िया हैं, सबकी महादेव के भगत हैं, इनकी सबकी सेवा करते हैं। हम इस उत्सव को अपने परिवार की शादी की तरह मनाते हैं और हमें लगता है कि शाम जितने भी ये कावड़ वाले हैं, हमारे जितने भी शाम प्रेमी हैं, वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पूरी सेवा करते हैं। बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ इन्होंने, विधायक साहब ने, गुरुग्राम के एमएलए साहब ने। मसाज की सुविधा है यहाँ पे, खाने पीने की इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है इन्होंने। ऐसा अभी हमें तक हरिद्वार से यहाँ तक कहीं नहीं मिला है। ये पहला शिविर ऐसा देख रहे हैं जो इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। मेडिकल की सारी सुविधा है यहाँ पे। उतना आराम मिला इस वाले कैंप में जब आप आए भाई? यहाँ पे आके उतना आराम मिला जितना हमें पूरे रास्ते में नहीं मिला है। नाम ऋषभ नरूला है। ऋषभ जी, कहाँ से आप कावड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम हरिद्वार से बावल हरियाणा में आ रहे हैं। कितने साल से कावड़? 2 साल से कावड़ लेके आ रहे हैं। ये कैंप आपने देखा जो कावड़ियों के लिए लगा हुआ है, किस किस तरह की सुविधाएं लगी हैं? इसमें यहाँ पे मसाज की सुविधा है, खाने पीने का अच्छा प्रोग्राम है, मेडिकल सुविधा भी अच्छी है और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी बढ़िया जगह है। ऐसा कैंप कोई अभी तक मिला नहीं है हमें। अरावली बिहार 11 सेक्टर। कब से ला रहे हो कावड़? मैंने 8 तारीख को कावड़ उठाई थी हरिद्वार से और अब 23 तारीख को पहुंचेंगे श्री राम मंदिर। 23 तारीख का। कैसा आपको व्यवस्था कैसी लगी रास्ते में? व्यवस्था यूपी की बहुत बढ़िया जी। हम आए जी गौमुख से, हम जाएंगे गांव बोडाकुट, जिला गुरुग्राम। हम कावड़ तो घोड़े ला रहे हैं, 2005 से लेके आ रहे हैं शुरू से, लेकिन गौमुख से अब तीसरी बार लेके आए हैं। रास्ते में देखो यूपी सरकार की व्यवस्था 1 नंबर थी। योगी जी फुल बिल्डोजर बाबा है, 1 नंबर व्यवस्था थी पूरी नहर पे या दिल्ली हाईवे पे देख लो कहीं भी। अब अपने गुरुग्राम में आके थोड़ी व्यवस्था सही मिल रही है हमें। भगवान ठाकर मेरा नाम है भाई, नाम झाड़सा का रहने आ रहा हूँ और ये शिविर हम पिछले 13 साल से लगा रहे हैं। इस वर्ष 13 साल हो गए और ये घोड़े की कृपा है जो हमें इसका मौका मिला। इसमें सारा गांव भी सहयोग करता है। देखो ये मेरे दादा श्री मीर सिंह ठाकरान जी के याद में हम करते हैं और जो हो सकता वो करते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं,
कसरत करते हैं फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती, काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पुंडरी के 11 रुद्री मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। प्रातः 4 बजे से ही लोग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने में श्रद्धालु जुट गए। नरेश कुमार ने बताया कि वे पिछले 25 सालों से इस मंदिर से जुड़े हैं और सावन के महीने में हर रोज हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु यहां आकर जलाभिषेक करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। पलवल में भारत विकास परिषद की ओर से हरियाली तीज उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर हरियाणवी लोक संस्कृति गीत गाकर हरियाली तीज मनाई है। बताया जाता है कि हरियाली तीज के महत्व और मां पार्वती द्वारा भगवान शिव की उपासना का विस्तार से वर्णन किया गया है और यह भी कहा गया कि भारतीय नारी 16 श्रृंगार करके अपने पति और बच्चों की दीर्घायु के लिए विधि विधान से व्रत पूजन करती है। इस उत्सव के मौके पर महिलाएं सामूहिक रूप से झूला झूलते हुए सांस्कृतिक गानों को भी गाया करती हैं। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक सार्थक पहल भी भारत विकास परिषद की ओर से की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधव शाखा ने हमें बुलाया, इस अवसर पे हमें अवसर दिया, उसके लिए माधव शाखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हरियाली तीज की बात है, हरियाली तीज हम सभी जानते हैं कि शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की एक बहुत बड़ी कहानी है। पार्वती की तपस्या, उनका संयम, उनका धैर्य जो उन्होंने रखा इतने समय तक शिव को पाने के लिए, वो एक हम भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल के तौर पर हम लोग लेते हैं इसको। और ये हमारी भारत विकास परिषद का एक बहुत बड़ा सूत्र है संस्कृति, जो हम संस्कार जो हम देने का प्रयास करते हैं भारत परिषद की तरफ से, वो हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी से आगे की जो नई पीढ़ी है उस तक पहुंचे, हमारी परंपराएं जीवित रहें। देखिए, हमारा भारत विकास परिषद की पलवल में स्थित माधव शाखा आज बहुत बड़ा आयोजन उसने तीज के रूप में किया और इस तीज के उत्सव को हम कह सकते हैं कि माधव शाखा अपनी परिवार मिलन कार्यक्रम के रूप में मना रही है, क्योंकि हमारी परिवार मिलन परंपरा जो है वो सदियों से चलती आ रही है, क्योंकि हम अपने त्योहार परिवार के साथ मनाते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में सरकारी स्कूल का शिक्षक हैवान बना है। इस दौरान टीचर ने 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़ की और बताया ये भी जा रहा कि आरोपी टीचर लाइट बंद कर ऑफिस में छुपा हुआ था। जब छात्रा वहां पहुंची तो उसने छात्रा की शर्ट पकड़ ली, लेकिन छात्रा ने बहादुरी दिखाते हुए शोर मचाना शुरू किया। जिसके बाद स्कूल के और भी बच्चे वहां पहुंचे, जब तक आरोपी टीचर वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी टीचर पर केस दर्ज किया है। इसके बाद 2 छात्राएं सामने आई और टीचर्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पुलिस की तरफ से छात्राओं की काउंसलिंग कराई जा रही है। साथ ही फरार टीचर की तलाशी जारी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे होल थाना एरिया में
तो इसमें हम लोगों को एक दरखास्त प्राप्त हुई थी कि स्कूल में बच्चों के साथ छेड़खानी हुई है। इस संबंध में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया है हमारे पुलिस थाना में, और इसमें सभी बच्चों की जो आगे की प्रोसीडिंग है इन्वेस्टिगेशन की, वो हमारी जारी है, और जो भी तथ्य सामने आएगा सच्चाई होगी उस हिसाब से कार्रवाई अमल में होगी। मदद हम लोगों ने कर दिया है। इसमें हम लोगों ने BNS 75 सेक्शन और हम लोगों ने 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। फरीदाबाद को जेवर से जोड़ने वाले ग्रीन हाईवे का काम तेजी से चल रहा, परंतु इस बीच जो कंपनी हाईवे को बना रही है उस कंपनी का नाम एपको है, जो कि कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते एक मजदूर की जान चली गई तो वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहना KMP के पास बनाए जा रहे ग्रीन हाईवे फ्लावर से फिसलने से जो है 2 युवक करीब 70 फीट नीचे गिर गए, जिसके चलते उनमें से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काम में देखता गाटर क्रेन से लगाते हैं, ब्रिज बन रहा है। आधा सारा आदमी को 4 दिन हुए घर से आएगा, उसको जबरदस्ती ऊपर चढ़ा दिया गया। मौके पे आदमी को नहीं देखा, तुरंत भाग गया। जिन्हें का नाम नहीं सर में जाना। जो आदमी मना करता उसको बोलते भी हम तुम्हारी एक्सीडेंट लगा देंगे, ये करेंगे, तो आदमी बेचारा मजबूरी में ऊपर चढ़ा जाता है। ये टीन लगा रहे थे ऊपर, जाल देखने को रखा सर, और एक तो इधर खून कानों से निकले है। वो एक कंपनी है जो अपने जेवर वाला जो रोड बनाती है, और उस पे इन्होंने लेबर वगैरह का काम चल रहा है, बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो 2 लेबर ऊपर कर रहे थे और उनकी जो प्लेट्स वगैरह लगा रहे थे, तो उनका पैर स्लिप हो गया और वो करीब 70 फुट नीचे गिर गए। तो उन गिरने में से एक का नाम प्रिंस है और एक का है अपने ओनकार। तो प्रिंस की इसमें मौत होगी और ओनकार को अमृता हॉस्पिटल में दाखिल है, जिसके पैरों दोनों हाथों में चोटें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।